हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। नहीं, अनदर नहीं है, ये चैनल की फर्स्ट वीडियो है, मेरा न्यू चैनल है। तो कुछ टाइम में मुझे लगता है कि इस चैनल पर तुम लोग आकर लिख रहे होगे कि लेजेंड वाज ब्राउन। तो गाइस, आज मैं मूवी रिवाइंड करने वाला हूँ। एक बहुत ही मजेदार मूवी है जिसका नाम है टिल डेथ। तो बिना वक्त जाया किए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी को। तो गाइस, कहानी शुरू होती है एक एमा नाम की लड़की से जो नींद से उठती है और वो उठते ही देखती है कि उसका हस्बैंड उसके सामने होता है, जो उसके उठते ही खुद को गोली से अपने दिमाग में गोली उतार देता है, खुद को मार देता है। लेकिन पता नहीं जाने क्यों एमा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ यहाँ से भागना चाहती है। तो कुछ देर के बाद वो सांस लेने के बाद वो उठती है और वो देखती है कि एमा का हस्बैंड अपने हाथ से उसका हाथ हथकड़ी से बांध गया है। तो एमा ये देखकर परेशान हो जाती है और वो उसकी हस्बैंड की गन उठाती है और वो गोली चलाकर उस हथकड़ी को तोड़ना चाहती है। लेकिन उसका हस्बैंड भी कुछ कम नहीं था, वो उस गन में सिर्फ एक ही गोली छोड़कर गया था जो वो अपने भेजे में उतार चुका है। तो गाइज, एमा जो है नाइट ड्रेस में थी, तो वो अपने कपड़े चेंज करना चाहती है। तो वो वहां पर जाती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने सिर्फ उसका जो है शादी वाला ड्रेस छोड़ा था। वो उस ड्रेस को उतारती है तो वो देखती है कि एक पीछे एक तिजोरी है जिसके बारे में आगे हमें जाकर पता चलने वाला है कि उसमें उसका राज क्या था तिजोरी का। तो गाइज, वो उस ड्रेस को पहनती नहीं है, वो इस ड्रेस को अपने हस्बैंड की जो है लाश को घसीटने में यूज करती है और वो खुद जो है अपने हस्बैंड की शर्ट पहन लेती है। बाहर बहुत ही ज्यादा स्नो हो रखी है, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रखी है। तो वो एक कॉल करना चाहती है, किसी को अपने लिए मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसका जो फोन है वो पानी में डुबा दिया है। तो एमा अपना फोन फ्लावर पॉट से निकालती है और उसको यूज करने के लिए स्टार्ट करती है। उसका मोबाइल स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन उसकी स्क्रीन फुल्ली खराब हो चुकी थी। तो गाइज, आगे हमें दिखता है कि एमा किचन में जाती है और वो एक चाकू तलाश कर रही होती है ताकि वो अपने हाथ में जो हथकड़ी लगी हुई है वो काट सके। तो गाइज, उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके हस्बैंड से एक गलती हो गई थी, वो कार की की जो है छुपाना भूल गया है। कार उनके घर के सामने गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड है कि वहां पर नंगे पांव जाना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो एमा अपने पांव पर कपड़ा बांधकर अपने हस्बैंड को घसीटते हुए उस गैराज में चली जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि एमा अपने हस्बैंड माइक की जो है बॉडी को उठाकर कार में डाल देती है। तो की उसके पास ही वो गाड़ी को स्टार्ट तो करती है, तो लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि माइक ने जो है उसका पेट्रोल पहले से ही निकाल दिया था ताकि एमा वहां से भाग ना सके। तो गाइस, यहाँ पर एमा देखती है कि कार में एक पहले से रिकॉर्डेड वॉइस होती है। दरअसल आज उनकी जो है शादी की सालगिरह होती है। तो गाइज, माइक एक बहुत ही बड़ा वकील होता है जिसकी जो है करियर एक नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और इसके साथ साथ वो अपनी वाइफ एमा के साथ बेवफाइयां भी कर रहा है। इसको लेकर एमा बहुत ही ज्यादा दुख में रहती थी, लेकिन एमा भी कुछ कम नहीं थी। वो माइक के एक अंडर काम करने वाले के साथ रिलेशनशिप में थी जिसका नाम जैक है। तो गाइज, माइक की रिकॉर्डिंग से लग रहा था कि माइक को इस सब के बारे में पता था, इसकी वजह से वो एमा से आज उसका बदला लेना चाहता है। तो एमा उसकी बॉडी को वापस घसीटते हुए घर में चली जाती है और वो अपना चेहरा धोती है और उसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि माइक ने वहां से सारे टूल्स को हटा दिया था। तो गाइस, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दरवाजा जोर जोर से खटकना स्टार्ट हो जाता है। एमा जब दरवाजा खोलती है तो वो वहां पर जैक आया हुआ होता है। जैक बोलता है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल से मैसेज आया था कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। एमा समझ जाती है कि ये भी एक माइक का प्लान है। जैक देखकर ही समझ जाता है कि माइक ने खुद को क्यों मारा है। जैक एमा को बताता है कि माइक की लो कंपनी को जो है अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसी वजह से उसने मारा है खुद को और वो चाहता था कि वो खुद को जो है एमा और जैक के साथ लेकर डूबे। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि घर की तरफ दो आदमी आ रहे होते हैं। जैक को कुछ अनहोनी होने की बदबू आती है और वो उनसे घुरा कर बात करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो जो है जैक को चाकू से मार डालते हैं। यहाँ पर एमा बहुत ही ज्यादा दर्द में है और वो माइक की बॉडी को घसीटते हुए फिर से एक कोने में छुप जाती है और ये दोनों जो है अंदर आ जाते हैं। तो हमें दिखता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से लड़ रहा होता है जैक के कत्ल की वजह से। तो यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये वो कातिल है जिनको माइक ने चुना था जैक और एमा को मारने के लिए। वो दोनों जब बेडरूम में जाते हैं तो एमा को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो माइक की बॉडी को जो है खींचकर स्टोर रूम में आ जाती है। उसे वहां पर एक चीज दिखती है जिसकी वजह से वो जो है हथकड़ी को खोल सकती है। इसी दौरान वहां पर टॉम को जो है निशान खून के दिख जाते हैं और वो भी स्टोर रूम में आ जाता है और एमा जो है जल्दी से खुद को एक कपड़े में ढक लेती है और वो अपनी सांसें बंद कर लेती है। टॉम वहां पर जो है माइक की लहूलुहान लाश को देखकर डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है और वो भाग के अपने दूसरे फ्रेंड को भी लेकर आता है। इसी दौरान
दौरान जो है एमा गाड़ी के नीचे छुप जाती है। तो गाइस एमा कार के नीचे छुप गई थी, तो यहाँ पर कोई नहीं था और यहाँ पर सिर्फ माइक की जो है बॉडी पड़ी हुई थी, एक लाश। लेकिन फिर भी विलियम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी नजर थी घर की तिजोरी पर, जिसको वो खोलना चाहता था और उसको पता था कि इसको जो है एमा या माइक खोल सकते हैं। माइक तो मर गया, लेकिन इसी वजह से एमा को ढूंढना जरूरी है। और इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर जाती है और वो देखता है कि एमा के खून के फुटप्रिंट्स के निशान है वहां पर। तो वो समझ जाता है कि एमा यहीं है, कहीं दूर नहीं गई, क्योंकि बाहर बर्फ है और एमा नंगे पांव कहीं बाहर नहीं जा सकती। कार के नीचे पड़ी हुई एमा दर्द और सर्दी से कांप रही थी। उसको लगता था कि वो यहाँ से निकल सकती है और वहीं पर एमा खुद को सर्दी से बचाने के लिए अपने पांव पर कपड़ा लपेट लेती है और इसी दौरान उसको एक पेट्रोल का टैंक मिल जाता है, जिसको वो कार में डालकर यहाँ से निकल सकती है। वहां पर दूसरी साइड चोरों को यह पता चलता है कि तिजोरी को खोलने के लिए सिर्फ पासवर्ड की ही नहीं, फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो आपस में काम को बांट लेते हैं। टॉम का काम होता है कि वो जाकर माइक की बॉडी को लेकर आएगा और विलियम का काम होता है कि वो जाएगा एमा को ढूंढने के लिए। यहाँ पर एमा किसी तरीके से छुपते छुपाते हुए टैंक को घसीटते हुए गैराज की तरफ जा रही होती है और वो किसी तरह छुपते छुपाते गैराज तक पहुंच जाती है और पेट्रोल को जो है कार में भरना स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान वो जो काम कर रही होती है उसमें जो शोर हो रहा होता है वो विलियम का ध्यान अपने तरफ खींच लेता है और विलियम भी उस गैराज की तरफ आ जाता है और एमा समझ सकती है कि कोई गैराज की तरफ आ रहा है, तो वो कार के पीछे छुप जाती है। विलियम गैराज में आकर देखता है तो वो देखता है कि पेट्रोल भरने की कोशिश किसी ने गाड़ी में की है। तो वो एमा के जो है सारे काम पर पानी फेरते हुए जो है टायरों को पंचर कर देता है, काट देता है। एमा गैराज से भाग जाती है और वो देखती है कि टॉम माइक की बॉडी को घसीटते हुए जा रहा होता है और वो खुद जो है एक बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाक से विलियम भी वहां पर एमा को ढूंढने के लिए आ जाता है। एमा इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके पास सोचने के लिए भी कुछ वक्त नहीं है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वो देखती है कि ऊपर टॉम है और नीचे से जो है विलियम आ रहा है। तो उसको एक तरकीब सूझती है, वो कार का अलार्म स्टार्ट कर देती है क्योंकि की उसके पास थी। तो ये आवाज सुनकर विलियम और टॉम यहाँ से चले जाते हैं और इसी दौरान एमा को जो है माइक के कपड़े और जूते पहनने का टाइम मिल जाता है और एमा अब थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए जो है विलियम के ऊपर एक स्टिक से वार करती है। वार इतना ताकतवर होता है कि वो लकड़ी के फर्श को तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। अब जो टॉम जो विलियम को देखने आया है वो भी एमा के वार से नहीं बच पाता और एमा यहाँ पर भागते हुए आकर कार में बैठ जाती है। और अब हमें देखने को मिलता है कि एमा जैसे कार को स्टार्ट कर रही होती है, विलियम वहां पर आ जाता है। वो एमा को कार से बाहर निकाल लेता है और मार के बेहोश कर देता है। फिर एमा को जब होश आता है तो वो देखती है कि एक बार फिर वो माइक के बॉडी से बंधी हुई है। अब हम देखते हैं कि विलियम को जब पता चल जाता है कि एमा को होश हो गया तो वो फिर से उसको पीटना स्टार्ट हो जाता है और उसे पासवर्ड पूछना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉम के अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, वो जो है माइक की गन दिखाकर विलियम को उससे दूर कर देता है। अब इन दोनों को पता नहीं है कि माइक की गन में जो है एक भी गोली नहीं है। अब इस एहसान के बदले में जो है एमा टॉम को जो है तिजोरी का पासवर्ड बता देती है। अब विलियम जो है भागते हुए वापस जाता है उस तिजोरी के पास और पासवर्ड लगाता है और माइक की बॉडी को घसीटते हुए उस तिजोरी के पास लेकर फिंगरप्रिंट लगाता है और वो जैसे तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक किस्म की आरी पड़ी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि डायमंड जो है एमा के नेकलेस के अंदर है। दरअसल माइक ने एमा को ऐसा एक नेकलेस पहनाया था जिसको एक बार पहनने के बाद कभी खोला नहीं जाता। अब टॉम जो एमा को मारने के खिलाफ है वो किसी न किसी और तरीके से इस नेकलेस को खोलना चाहता है, लेकिन विलियम को पता चल गया था कि माइक ने ये आरी क्यों रखी है। तो वो अब जो है एमा को मारना चाहता है और इसी दौरान जो है विलियम टॉम के ऊपर भी हमला करता है और अब वो गन से जो है एमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन फायर नहीं होती। तो विलियम समझ जाता है कि गन में कोई गोली नहीं है, तो वो एमा के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब पीछे टॉम आकर जो है विलियम को दबोच लेता है और इसी दौरान दीवार पर लगे हुए हैंगर से जो है टॉम जाकर लग जाता है और वो मर जाता है। विलियम देखकर ये परेशान हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एमा जो है विलियम के ऊपर एक बार फिर वार करती है और उसको जो है माइक की बॉडी से बांध लेती है। अब वो भाग कर जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और चलाती है। टायर फटे होने की वजह से जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एमा वहां पर बेहोश हो जाती है। अब एमा को फिर से जब होश आता है तो वो घसीटते हुए यहाँ से भागना चाहती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन विलियम फिर एक बार उसके आंखों के सामने आ जाता है और उससे जो है लड़ना शुरू हो जाता है। अब विलियम के हाथ में जो है चाकू होता है, एमा बहादुरी दिखाकर वो छीन कर जो है विलियम के सीने में खोप देती है। अब इसी दौरान अचानक से बर्फ टूट जाती है और माइक की बॉडी उसके अंदर गिर जाती है और माइक की बॉडी जो होती है वो विलियम के साथ बंधी होती है, तो वो उससे भी घसीटते हुए लेकर जाती है। लेकिन माइक ऐसे ही एमा का पीछा नहीं छोड़ने वाला होता है, वो उसको भी उसके साथ अंदर डुबा कर लेकर जा रहा होता है। लेकिन फिर एक बार एमा जो है विलियम के जो है आंख में चाकू खोप
रोक देती है और किसी ना किसी तरीके से ऊपर आ जाती है और वो अपनी रिंग उतारकर उसी जो है पानी में फेंक देती है। कहते हैं शादी जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, लेकिन एमा के लिए एक ये कयामत से भी ज्यादा था। ओके गाइस, तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये इस चैनल की पहली वीडियो थी, तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ये भी आप बताना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। चुम्मी कसम तुमको, बाय बाय।